स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। जी बिल्कुल। आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल-मटोल की, कि हम जरूरी काम जानते हुए भी क्यों टालते हैं और ये आदत हमारी जिंदगी को चुपचाप कैसे पीछे खींचती रहती है। ये एक ऐसे टॉपिक है जिससे मुझे लगता है हर कोई रिलेट कर सकता है। हाँ, मतलब हम सब जानते हैं कि टाल-मटोल क्या है। जब भी कोई जरूरी काम सामने होता है तो अंदर से आवाज आती है कि यार इसे कल से पक्का शुरू करेंगे। बिल्कुल, वो कल जो कभी आता ही नहीं है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा में हम सिर्फ ऊपरी बातों पर नहीं रहेंगे। मतलब ये धारणा कि टालमटोल सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कमी है या इंसान आलसी है, आज हम इसके न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कारणों की गहराई में जाएंगे। देखिए, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बहुत पुरानी गलतफहमी को तोड़ना होगा जो सदियों से हमारे दिमाग में बैठी है। आप आलस्य वाली बात कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। अक्सर लोग यही मानकर चलते हैं कि काम को टालने का सीधा सा मतलब है आलस्य या फिर डिसिप्लिन की कमी होना। जी जी। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। तो असल में ये है क्या? असल में टालमटोल एक तरह का इमोशनल अवॉइडेंस है। मतलब ये अपनी ही भावनाओं से भागने की एक उलझी हुई प्रक्रिया है। अपनी ही भावनाओं से भागना? थोड़ा और समझाइए इसे। जब किसी काम को टाला जाता है ना, तो हम उस काम से नहीं बच रहे होते। हम उस काम को करने के विचार से जो एक अजीब सी असहज भावना पैदा होती है, उससे बच रहे होते हैं। अच्छा, मतलब वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। बिल्कुल। ये अनकंफर्टेबल फीलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, जैसे काम का डर, बोरियत या फिर खुद पर डाउट होना कि मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी तरह से इमोशन रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। हमारा दिमाग बस उस घबराहट को शांत करने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। अक्सर ऐसा अनुभव किया गया है कि हमारा दिमाग सिर्फ आराम ढूंढता है और किसी भी तरह की अनिश्चितता या मेहनत से बचना चाहता है। हाँ, और इसके पीछे पूरा का पूरा ब्रेन साइंस है। अगर हम इसे दिमाग की बनावट के नजरिए से देखें तो ये हमारे दिमाग के दो हिस्सों के बीच की लड़ाई है। एक है एमिगडाला, जो खतरे को भांपता है, और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फ्यूचर की प्लानिंग करता है। तो जब हम काम टालते हैं तो एमिगडाला हावी हो जाता है। बिल्कुल। जब एमिगडाला को किसी काम में कोई साइकोलॉजिकल खतरा या स्ट्रेस महसूस होता है तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तार्किक आवाज को एकदम म्यूट कर देता है। मतलब लॉजिक काम करना बंद कर देता है। हाँ, क्योंकि दिमाग एवोल्यूशन के दौरान हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है। आदि मानव के समय में नई चीज ट्राई करने का मतलब था जान का खतरा। पर आज तो ऐसा कोई खतरा नहीं है। शारीरिक खतरा नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक खतरा जरूर है। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी भावना काम करती है वो है डर। डर? किस चीज का डर? लोग क्या कहेंगे, इसका डर। हाँ, ये तो है। टाल मटोल हमारे ईगो को बचाने का एक बहुत ही मजबूत शील्ड बन जाता है। ये हमें सोचने का एक सेफ बहाना देता है कि मैंने अभी तक अपनी पूरी मेहनत की ही नहीं है, इसलिए मेरी कोई असली हार नहीं हुई है। ये बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोलने वाली बात है। मतलब इंसान अपनी असफलता को टालने के लिए सफलता को ही टाल देता है। बिल्कुल, वो एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। और एक और पैटर्न मैंने नोटिस किया है, कई बार ये देखा गया है कि जो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं ना, जो बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम होते हैं, वो इस टाल मटोल के जाल में और भी बुरी तरह फंसते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। उनके पास काम टालने के बहुत ही लॉजिकल कारण होते हैं। वो बस प्लान करते रहते हैं बिना कोई कदम उठाए। इसे साइकोलॉजी में एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। समझदार लोग ओवरथिंकिंग का शिकार बहुत जल्दी होते हैं। वो बस इंफॉर्मेशन जमा करते हैं और अपनी प्लानिंग को बार बार चेक करते हैं, बिना कोई असली रिस्क लिए। बिल्कुल। वो कोई रिस्क नहीं ले रहे होते, लेकिन उनका दिमाग उन्हें ये भ्रम देता है कि क्योंकि वो इतना सोच रहे हैं इसलिए काम आगे बढ़ रहा है। ये तो एकदम प्रोग्रेस का इल्यूजन हो गया। हाँ, ये इल्यूजन है। और इसी ज्यादा सोचने की आदत से एक और बड़ी प्रॉब्लम जन्म लेती है, और वो है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे कॉरपोरेट दुनिया में तो बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ। हाँ, कहते तो हैं। सबको लगता है कि ये हाई क्वालिटी काम की निशानी है, लेकिन टाल मटोल के नजरिए से देखें तो कुछ और ही कहानी नजर आती है। परफेक्शनिज्म, सच कहूं तो कोई अच्छी चीज नहीं है। ये बस एक फैंसी नकाब पहने हुए टालमटोल है। फैंसी नकाब पहने हुए टाल मटोल, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, क्योंकि इसमें इंसान ये जिद पकड़ लेता है कि काम शुरू करने से पहले सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सारी तैयारी 100% होनी चाहिए। जो कि कभी होती नहीं है। कभी नहीं होती।
परफेक्शनिज्म असल में ये डर है कि कहीं मेरा काम अधूरा या क्रिटिसिज्म के लायक न लगे। ये अंदर की वो आवाज़ है जो कहती है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। जबकि प्रोग्रेस तो हमेशा गलतियों से ही होती है ना। बिल्कुल। परफेक्शनिज्म सिर्फ एक्शन को टालने का एक बहुत ही सम्मानित बहाना है। और इसी बहाने की वजह से एक और मजेदार चीज होती है जिसे हम फेक बिजीनेस या झूठी व्यस्तता कह सकते हैं। हाँ, फेक बिजनेस तो आज के टाइम में बहुत आम है। मतलब हम काम करने का दिखावा करते हैं पर असली काम से बहुत दूर होते हैं। जैसे अगर किसी को कोई मुश्किल रिपोर्ट बनानी है तो वो अचानक अपनी डेस्क साफ करने लगेगा, या फिर पुरानी ईमेल्स डिलीट करने लगेगा। बिल्कुल, लैपटॉप के फोल्डर्स कलर कोड करने लगेगा। देखने में लगेगा कि इंसान बहुत बिजी है, लेकिन जो असली काम था वो तो छुआ भी नहीं गया। यही बात हम ज्ञानोदय पॉडकास्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम खुद को ही इन छोटी छोटी गैर जरूरी बातों में फंसा लेते हैं और असल काम से बचते रहते हैं। और पता है ये फेक बिजनेस टालमटोल का सबसे खतरनाक रूप क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग को कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको पता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, पर अगर आप फाइलें अरेंज कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं। हाँ, दिमाग को धोखा मिल रहा है। और आजकल की डिस्ट्रैक्शन से भरी डिजिटल दुनिया तो इसमें आग में घी का काम करती है। जब भी काम मुश्किल लगता है तो हमारा दिमाग तुरंत एक आसान विकल्प ढूंढता है डोपामीन के लिए। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। बिल्कुल। हम काम टालते हैं, फिर स्ट्रेस फील करते हैं, फिर उस स्ट्रेस को कम करने के लिए फोन उठाते हैं और काम को और टाल देते हैं। ये एक अंधीन लूप बन जाता है। और इस लूप को तोड़ने के लिए लोग अक्सर मोटिवेशन की तरफ भागते हैं। इंटरनेट पर इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, सबको लगता है कि सही मूड होगा या अंदर से मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है। किसी भी बड़े गोल के लिए मोटिवेशन पर डिपेंड रहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो लोग सच में अनुशासित होते हैं वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? वो रेजिस्टेंस के बावजूद एक्शन लेते हैं। उन्हें भी काम टालने का मन करता है, उन्हें भी बोरियत होती है, पर वो बस शुरू कर देते हैं। ये बात बहुत क्लैरिटी लाती है कि एक्शन लेने से मोटिवेशन पैदा होता है, ना कि मोटिवेशन से एक्शन। बिल्कुल उल्टा है। ये तो एकदम फिजिक्स के लॉ ऑफ इनर्शिया जैसा है कि जो चीज रुकी है वो रुकी रहना चाहती है और जो चल रही है वो चलती रहना चाहती है। हम सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर काम करेंगे, जबकि असलियत ये है कि एक छोटा सा कदम उठाने से ही मोमेंटम बनता है। सही कहा आपने। बड़े काम दिमाग को डराते हैं, इसलिए काम को इतने छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ देना चाहिए कि दिमाग को उसे टालना अजीब लगने लगे। छोटे हिस्सों में बांटना वाकई असरदार है। और यहाँ एक और बड़े झूठ को बेनकाब करना जरूरी है जो लोग अक्सर खुद से बोलते हैं। कौन सा झूठ? ये कहना कि मैं तो आखिरी समय में या दबाव में सबसे अच्छा काम करता हूँ। अरे हाँ, ये तो बहुत लोग कहते हैं, डेडलाइन से ठीक पहले वाला काम। लोग मानते हैं कि एड्रेनालिन बढ़ने से वो ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से ये पूरी तरह एक मिथ है। दबाव में काम जल्दी जरूर होता है, पर वो कभी बेहतरीन काम नहीं होता। हाँ, क्वालिटी तो गिरी जाती है। बिल्कुल। भारी स्ट्रेस में हमारी डीप थिंकिंग कम हो जाती है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब हम लास्ट मिनट पर काम करके बच जाते हैं तो दिमाग इसे एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी मान लेता है। मतलब दिमाग को लगता है कि टाल मटोल करना एकदम सेफ है। हाँ, और फिर इंसान पूरी जिंदगी इसी स्ट्रेस वाले साइकिल में फंसा रहता है जो बाद में सीरियस बर्नआउट में बदल जाता है। ये बर्नआउट वाली बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं उसका सीधा कनेक्शन हमारी फिजिकल एनर्जी से भी है। बिल्कुल है, 100% है। कई लोगों की लाइफ में ये पैटर्न दिखता है कि दिन के किसी खास समय, खासकर जब वो थके होते हैं, तब टालमटोल सबसे ज्यादा होती है। ये इस बात का इशारा है कि ये सिर्फ माइंडसेट का खेल नहीं है, इसमें हमारी बॉडी और एनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल है। सच कहूं तो टालमटोल की जड़ें हमारे शरीर की ऊर्जा से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। हम मशीन नहीं है जो 24 घंटे एक जैसी एनर्जी से काम करें। हमारी विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो सुबह फुल चार्ज होती है। एकदम सही। अच्छी नींद के बाद सुबह दिमाग में शोर कम होता है और डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। लेकिन दिन भर फैसले लेते लेते हमें डिसीजन फटीग होने लगता है। निर्णय लेने की थकान। हाँ, रात तक दिमाग इतना थक जाता है कि वो मुश्किल काम करने से मना कर देता है। इसीलिए लेट नाइट्स जागने की आदत और कम नींद हमारे अनुशासन को बहुत बुरी तरह तोड़ देती है। एमिगडाला फिर से हावी हो जाता है। बिल्कुल, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है। और जब हम फिजिकल एनर्जी की बात कर ही रहे हैं तो इसका सीधा असर हमारे खान पान से भी जुड़ जाता है। खाने का असर तो सबसे ज्यादा होता है। मैंने देखा है कि कैसे भारी और अनहेल्दी खाना खाने के बाद शरीर में एकदम सुस्ती आ जाती है, सारा फोकस ही खत्म हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि शरीर की सारी एनर्जी उस भारी खाने को पचाने में लग जाती है।
दिमाग के लिए तो एनर्जी बचती ही नहीं है काम करने के लिए। तब तो टालमटोल करना हमारी मजबूरी बन जाता है, चॉइस नहीं। बिल्कुल। यहीं पर क्लीन ईटिंग और स्ट्रॉन्ग डाइजेशन का रोल आता है। भारी खाना शरीर को थकाता है, जबकि सादा और हल्का खाना एनर्जी का एक फ्लो बनाए रखता है। जिससे मेंटल क्लैरिटी मिलती है। हाँ, और आयुर्वेद में तो इस बात को हजारों साल पहले ही समझ लिया गया था। आयुर्वेद में सही रूटीन और टाइमिंग पर बहुत जोर है। हमारे शरीर का एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है और उसके हिसाब से चलना ही टालमटोल का नेचुरल एंटीडोट है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और मैं तो यही कहूंगी कि जब इंसान सुबह जल्दी उठना, सही समय पर हल्का खाना और डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो करता है तो प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ कोई एक आदत बदलने वाली बात नहीं है, ये अपनी बॉडी और माइंड को एक ही लाइन में लाने का तरीका है। हाँ, क्योंकि जब हमारी फिजिकल एनर्जी सही होती है तो मेंटल ब्लॉक्स अपने आप हटने लगते हैं। और यही बायोलॉजिकल अलाइनमेंट हमें कंसिस्टेंट बनाता है। जब हम सही रूटीन फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, हम अपनी एक नई आइडेंटिटी बना रहे होते हैं। आइडेंटिटी मतलब खुद की पहचान? हाँ। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी पहचान ही हमारे बिहेवियर को चलाती है। जब इंसान रोज काम टालता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो टालुमटोल करने वाला ही इंसान हूँ। लेकिन जब आप सुबह उठकर छोटे कदम उठाते हैं तो आप खुद को प्रूफ दे रहे होते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो काम शुरू करता है और जिम्मेदारी लेता है। ये पहचान बदलने वाली बात बहुत पावरफुल है। मुझे याद आ रहा है द मंक हू सोल्ड हिज फरारी जैसी किताबों में भी यही बात आती है कि डिसिप्लिन, अर्ली मॉर्निंग रूटीन और सिंपल लिविंग कैसे इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। बिल्कुल, इन सेल्फ डेवलपमेंट किताबों का कोर मैसेज ही यही है। अगर आपने सुबह उठकर अपनी पहली लड़ाई जीत ली, शरीर को सही खाना दिया, तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में आ जाता है। फिर आप टालने वाले माइंडसेट से बाहर निकल आते हैं। और इसी नए माइंडसेट के साथ काम शुरू करना चाहिए। परफेक्शनिज्म को तोड़ने के लिए मैं हमेशा एक प्रिंसिपल सजेस्ट करता हूं जिसे कहते हैं स्टार्ट अगली। स्टार्ट अगली मतलब खराब शुरुआत करना। हाँ, सही समय या सही माहौल का वेट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इंतजार करने से मोमेंटम टूट जाता है। एक खराब शुरुआत करना काम को टालते रहने से लाख गुना बेहतर है। क्योंकि कम से कम काम शुरू तो हुआ। बिल्कुल, अगर आपने शुरू कर दिया तो समय के साथ क्वालिटी अपने आप सुधर जाएगी, पर अगर शुरुआत ही नहीं हुई तो सुधारोगे क्या? सही बात है। और हर बार जब हम खुद से कहते हैं कि मैं ये काम करूंगा और फिर उसे टाल देते हैं तो हम खुद से किया हुआ वादा तोड़ रहे होते हैं, जिससे हमारा खुद पर से भरोसा कम होने लगता है। और शायद टालमटोल का सबसे बड़ा नुकसान यही है। काम लेट होना तो बाहरी नुकसान है, पर जो हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, वो बहुत खतरनाक है। ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आज की इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि टालमटोल हमारी जिंदगी में कोई एकदम से बड़ा धमाका करके नुकसान नहीं पहुंचाता। ये बहुत शांति से चुपचाप रोज हमें थोड़ा थोड़ा पीछे खींचता है, हमारी ग्रोथ को रोकता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं बस श्रोताओं के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। जरा सोचिए, आज आप जिस काम को टालकर जो पल भर की शांति महसूस कर रहे हैं, क्या वो आने वाले सालों के उस पछतावे से बड़ी है जब आपको लगेगा कि काश मैंने उस दिन शुरुआत कर दी होती? क्योंकि सबसे बड़ा दुख हारने का नहीं, बल्कि कोशिश ही ना करने का होता है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जी बिल्कुल। कमेंट में बताइए कि प्रोक्रास्टिनेशन से जुड़ी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई, और अपने विचार हमसे बांटते रहें। और ये भी बताइए कि आप अगला ज्ञानोदय पॉडकास्ट किस विषय या किस किताब पर सुनना चाहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।